वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं समांतर अक्ष प्रमेय होता क्या है। ठीक है, ये आपके पास में एक पिंड है और इस पिंड में एक ये वाली अक्ष है। इस अक्ष को नाम देता हूं मैं ए बी, और इस अक्ष ए बी के परितः ही क्या करना है, हमको जड़त्व गुण ज्ञात करना है। तो मान के चल लेते हैं कि इस पिंड का इस घूर्णन अक्ष ए बी के परितः जड़त्व गुण क्या है, आई है। अब ये जड़त्व गुण आई जो है वो किसके किसके बराबर होता है, अब हमको यहाँ पर चर्चा करना है। तो किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व गुण आई, ठीक है। अब यहाँ पर एक और अक्ष लेता हूं मैं, ये लिया भैया एक और अक्ष, नाम दे दिया इसको सी डी, और ये कौन सी अक्ष है, समांतर अक्ष। किसके समांतर दिख रही है, इस ए बी के समांतर सी डी दिख रही है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, समांतर अक्ष, क्योंकि दोनों अक्ष कैसे एक दूसरे के समांतर है। बात समझ में आ गई। अब ये समांतर अक्ष की एक और खासियत ये है कि ये समांतर अक्ष जो है वो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है, मतलब यहाँ पर इस पूरे के पूरे पिंड का क्या होगा, संपूर्ण द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पर केंद्रित होगा। क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा क्या है, वह बिंदु जिस पर पिंड का या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित रहता है, केंद्रित होता है, क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो ये ऐसी अक्ष है जो अक्ष ए बी के कैसी है, समांतर भी है, और कहां से होकर जा रही है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, तो इस देखो इस अक्ष के परितः जड़त्व गुण कौन है, आई है। अब एक अक्ष और सीधी है ना, उस अक्ष के परितः जड़त्व गुण क्या, इसको लिखेंगे ICM। क्या लिखेंगे, ICM। CM मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब ये जड़त्व गुण किसके परितः है, ये जड़त्व गुण किसके परितः, बताओ कौन सी अक्ष के परितः जड़त्व गुण है, ए बी अक्ष के परितः। ये जो जड़त्व गुण है ये ए बी अक्ष के परितः है, और ये जो जड़त्व गुण है ये सी डी अक्ष के परितः। और CM क्यों लिखे, क्योंकि वो अक्ष किससे होकर जाती है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है, सेंटर ऑफ मास से, है ना। इट इज पासेस बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी। ओके, ये हो गया CM। प्लस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कितना है, कैपिटल है, क्योंकि पूरा पूरा द्रव्यमान यहाँ पर केंद्रित मान रहे हैं हम, इस बिंदु को पर मान के चलते हैं, केंद्रित मानते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पिंड का द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है, चलिए पुनः वापस लौटते हैं। तो ये ICM हो गया। अब पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कितना है बताइए, कैपिटल M, है ना, कैपिटल M, क्योंकि कणों का द्रव्यमान तो हम स्मॉल स्मॉल लेते हैं, M1 M2 M3, तो पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना ले लिया, कैपिटल M ले लिया, राइट। इतनी बात ठीक है। और इन दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी ले रहे हैं हम, A ले रहे हैं। दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है, A। तो ये हो गया इंटू A का स्क्वायर। तो अब हमारे पास में जो प्रमेय बना वो बना I = ICM प्लस MA स्क्वायर। अब ध्यान से सुनेंगे इसको, दिमाग में पूरी बात बैठ गई। I क्या चीज है, बोलो, किस अक्ष के परितः है, I क्या है, जड़त्व गुण है, किस अक्ष के परितः, अक्ष AB के परितः। क्लियर हो गई बात। ICM क्या है बेटा, अक्ष CD के परितः, और वो अक्ष CD कहां से होकर जाती है, वो AB के समांतर भी है, और कहां से होकर जाती है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है। कोई दिक्कत। तो ये जो ICM लिखा गया है वो क्या है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व गुण। ठीक है, और ये क्या है, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान है, और ये A क्या चीज है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी, के वर्ग, के गुणनफल, के योग, के बराबर। किसको नहीं मालूम ये बराबर का चिन्ह है ना, इसको योग कहते हैं, ये बिंदु को गुणा कहते हैं, किसको नहीं मालूम है। अब देखो पूरी परिभाषा, पूरा प्रमेय क्या है, किसी पिंड का, अब समझिए एक एक करके चल रहा हूं मैं, मेरे हाथों की तरफ देखिए। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व गुण, है ना, किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व गुण
उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ऐसा नहीं जैसे राम की आयु श्याम की आयु तथा लक्ष्मण की आयु के योग के बराबर है। ऐसा सुने हो? ऐसा सुने हो कि नहीं सुने हो? वही तो बात कर रहे हैं। ठीक है, राम की आयु श्याम की आयु तथा लक्ष्मण की आयु के योग के बराबर है। वैसे यहां पर कहानी है, किसी पिंड का, फिर से देखो थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन 2-4 बार जब इसको आप लिखेंगे याद करेंगे तो सब समझ में जाएगा। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष, दिमाग में बात बिठा लीजिए, ये क्या है? इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। ये क्या है? इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। ये क्या है? पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान। ये क्या है? दोनों अक्षों के बीच की दूरी। ये वर्ग है, ये गुणनफल है, ये योग है, ये बराबर है। उन्हीं लाइनों को हम जोड़ रहे हैं। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है सभी के? बोलिए, बनेगा नहीं बनेगा? बोलिए, बनेगा क्या? एक बार फिर से देखो, लिखकर भेजना है आपको, है ना? व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लिखकर भेजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, है ना? फिर से देखें, एक बार फिर से देखें, कहानी पूरी समझ लो। आई क्या है? अक्ष AB के परितः जड़त्वाघूर्ण। ICM क्या है? अक्ष CD के परितः जड़त्वाघूर्ण। और ये अक्ष CD कहां से होकर जाती है? द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है। और अक्ष AB के कैसी है? समांतर है, इसलिए वो पूरी लाइनें आती है। द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। प्लस को आप तथा बोलिए, है ना? जैसे A + B बोलते हो तो क्या लिखते हो? A तथा B का योग बोलते हो, इसलिए प्लस को क्या बोलेंगे आप? तथा बोलेंगे। समझ में आई बात? हाँ। फिर M पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान है। A क्या है? दोनों अक्षों के बीच की दूरी है। तो जैसे आप x × y बोलोगे तो क्या लिखोगे? x एवं y का गुणनफल। तो x और y के गुणनफल के वर्ग का गुणनफल हो जाएगा। तो वैसे क्या कर रहे हो? संपूर्ण द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग का गुणनफल का योग, है ना? इस तरह से। अब पूरी बात फिर से देखते हैं, लिख लेंगे सब लोग। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली, यह सेंटर ऑफ मास है। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसे समांतर अक्ष प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं समांतर अक्ष प्रमेय को हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, कल का डायग्राम आपने देख चुके थे, यहां तक हो चुका था। ठीक, प्रमेय आपके पास में थी, किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसे समांतर अक्ष प्रमेय कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम बात करें इस प्रमेय की तो होता है I = ICM + MA²।
अब यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे तो शुरुआत में लिखेंगे माना कि कोई पिंड, माना कि पिंड का घूर्णन अक्ष ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, मतलब हमको आई ही ज्ञात करना है ना। क्या करना है हमको? आई ज्ञात करना है, और आई किसके बराबर होगा हम अभी देखेंगे। और आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए, इसका क्या करना है हमको? सिद्ध करना है। ठीक है, तो माना कि पिंड का घूर्णन अक्ष ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। घूर्णन अक्ष ए बी के समांतर द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली एक समांतर अक्ष क्या है? सी डी है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है? ए है। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम एक बिंदु P लेते हैं जिस पर स्मॉल m द्रव्यमान का क्या है? एक कण है, कोई एक कण है बिंदु P पर। तब इस बिंदु P की अक्ष CD से दूरी कितनी है? x दूरी है। कितनी दूरी है? x दूरी। ये तो बताइए, अगर इस m कण की बिंदु m कण की या बिंदु P पर स्थित जो कण है m द्रव्यमान का, उस कण की अक्ष CD से दूरी x है, तो कण P की अक्ष AB से दूरी कितनी होगी बताइए? कितनी होगी? कण P की अक्ष AB से दूरी कितनी होगी? बोलिए। अरे यहां से यहां तक कितनी है? A, और यहां से यहां तक कितनी है? X। तो इस कण P की अक्ष AB से दूरी कितनी होगी? इतनी प्लस इतनी नहीं होगी क्या? बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं? कितनी होगी? अरे बोल, a प्लस एक्स नहीं होगी? कैसा करते हो तुम लोग भाई? यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक x है, तो ये टोटल दूरी क्या होगी कण P की अक्ष AB से? कितनी होगी? a प्लस एक्स। ये होगी कि नहीं होगी बताओ? a प्लस एक्स, यहां तक की दूरी ये होगी, a प्लस एक्स हो जाएगी। इतनी बात अपने को क्या करना है? थ्योरी में लिखना है कि अगर यदि कण P की अक्ष CD से दूरी जो है x है, तब कण P की अक्ष AB से दूरी कितनी होगी? a प्लस एक्स होगी। तो थ्योरी में क्या लिखा जाएगा? माना कि पिंड की घूर्णन अक्ष AB के परितः, माना कि पिंड का घूर्णन अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। अक्ष AB के समांतर द्रव्यमान केंद्र से, ये द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष क्या है? CD है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल a है। माना कि बिंदु P पर स्थित m द्रव्यमान के कण की अक्ष CD से दूरी कितनी है? x है। तब इस कण P की अक्ष AB से दूरी कितनी होगी? a प्लस एक्स होगी। ठीक है, a प्लस एक्स ये दूरी हो जाएगी। और फिर यहां पर डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। तब कण P का घूर्णन अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण इज इक्वल टू, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? क्या सूत्र है जड़त्व आघूर्ण का? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग, ये सूत्र है ना। तो यहां पर हमारे पास में भी हम कण P की बात कर रहे थे। कण P का द्रव्यमान कितना है? m। और कण P की किसके परितः निकाल रहे हो आप? AB के। तो AB से दूरी कितनी है? जोर से बोलो, AB से दूरी कितनी है कण P की? a प्लस एक्स है। तो क्या होगा? a प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है? mr स्क्वायर होता है, द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। और हम क्या निकाल रहे हैं? हमने शुरुआत में पहले बता दिया है कि भाई ये एक अक्ष है AB जिसके परितः क्या करना है? जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। दूसरी अक्ष है CD जो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है? a है। और कण P की अक्ष CD से दूरी जब x है, तो कण AB से दूरी कितनी होगी? a प्लस एक्स होगी। ये हमने बता चुका है। तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं? अक्ष CD के परितः नहीं निकाल रहे हैं, अक्ष AB के परितः निकाल रहे हैं। तो दूरी भी क्या लेना पड़ेगा?
कण P का घूर्णन अक्ष AB के परितः जड़त्व गुण, मतलब दूरी क्या करना पड़ेगा, A प्लस एक्स लेना पड़ेगा। सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। यस और नो, बात समझ में आ रही सबके? बोलिए। ये एम आर स्क्वायर की जगह पर आ गया एम ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ये निकल गया कण P का। लेकिन हमको कण का निकालना है क्या, हमको क्या करना है, पूरे के पूरे पिंड का निकालना है। क्योंकि प्रमेय क्या बोलता है, किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व गुण, मतलब हमको पिंड का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अतः संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष AB के परितः जड़त्व गुण, अतः संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण। और इसको लिखेंगे हम क्या, I, क्योंकि AB के परितः जड़त्व आघूर्ण को आपने क्या नाम दियो, I नाम दियो। और संपूर्ण पिंड के लिए क्या कर दिया जाता है, समेशन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, समेशन। तो कण P के लिए इतना है, तो संपूर्ण पिंड के लिए क्या हो जाएगा, समेशन M A प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक कण के लिए निकाल रहे हो, सिंगल कण के लिए निकाल रहे हो तो कुछ नहीं करना आपने को, एम ए प्लस एक्स का स्क्वायर। लेकिन यदि संपूर्ण पिंड के बारे में चर्चा हो रही है तो क्या कर दिया जाएगा, समेशन लगा दिया जाएगा। यस, यस और नो, बोलिए। ठीक, अब यहां पर a प्लस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, लगाइए। I इज इक्वल टू समेशन एम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ax। कोई दिक्कत? फिर m का गुणा कर दीजिए सभी में। तो I इज इक्वल टू समेशन, कोष्टक लगाइए, m का गुणा करिए, एम ए स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 2am x। समेशन का भी गुणा कर दीजिए। अब I इज इक्वल टू क्या, समेशन एम ए स्क्वायर प्लस फिर समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस फिर समेशन 2amx। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, देखो यहां से इस a स्क्वायर को समेशन के बाहर निकाल लेते हैं। निकालिए। I इज इक्वल टू ए स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, तो a यहां आ गया और समेशन के अंदर कौन रह गया, सॉरी ए स्क्वायर बाहर है ना, समेशन के अंदर कौन रह गया, m रह गया, प्लस इसको कुछ नहीं करना है, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस, देखो समेशन के अंदर ऐसी राशि रहती है जो जुड़ सकती है, ठीक है, जो क्या हो सकती है, जुड़ सकती है। तो भाई ए स्क्वायर हमने इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि ए जो है दोनों अक्षों के बीच की दूरी है, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी को बार बार थोड़ी नहीं जोड़ोगे आप, वो तो दूरी सिंगल ही है। और फिर यहां पर भी क्या करिए आप, 2a को बाहर निकाल दीजिए, ये 2a बाहर आ जाएगा, समेशन एम एक्स आ गया आपके पास, ठीक है। इतना करने के बाद में थोड़ा रुकना है और इसको दे देंगे समीकरण नंबर कौन सा, 1 दे दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए इसको आप 1 दीजिए, ये दीजिए 1, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक करके देखिए। अब देखो समेशन m जो है ये क्या चीज है बताइए, समेशन m क्या है, क्या है समेशन m, समेशन m क्या चीज है, हाँ मतलब ये m क्या था, एक कण का द्रव्यमान था ना, m क्या है, एक कण का द्रव्यमान, m क्या चीज है, एक कण का द्रव्यमान है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, m कण, जितने भी कण होंगे उन सभी कणों के द्रव्यमानों को क्या कर रहे हो आप, योग कर रहे हो। सम का मतलब क्या, हम समेशन का मतलब क्या होता है, योग करना।
तो ऐसे सभी कणों के द्रव्यमानों को क्या करेंगे हम, योग करेंगे, तो क्या होगा, सभी कणों से क्या बना है, पिंड बना है, तो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, वो पिंड का द्रव्यमान कहलाएगा। और पूरे पिंड का द्रव्यमान हमने कल कितना लिया था बताइए, कैपिटल एम लिया था, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एम। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे एक डिब्बे में मान के चलो 5-5 ग्राम के क्या रखे हुए हैं या 10-10 ग्राम के क्या रखे हुए हैं आपके पास, एक डिब्बे के अंदर 10 कहना चाहिए गेंद रखी हुई है 10-10 ग्राम की, मान के चलते हैं, ठीक है। तो और वहाँ पर गेंद कितनी गेंदें हैं, मान के चलो 5 गेंदें हैं उस डिब्बे के अंदर, तो पूरा पूरा कितना द्रव्यमान हो जाएगा, टोटल कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 10 ग्राम की एक गेंद है ना, और कितनी गेंदें रखी हुई है, 5 गेंदें रखी है, टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो भाई वो क्या कहलाएगा, पूरे डिब्बे का द्रव्यमान कहलाएगा। तो वैसे ही हमारे पास में एक कण का द्रव्यमान कितना है, एम है, और सभी कणों के द्रव्यमानों को क्या कर देंगे हम आपस में जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा पिंड बनेगा, और पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना हमने लिया है, एम। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम, समेशन एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, यानी कि ये क्या कहलाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कहलाएगा। राइट, क्लियर है इतना? ओके। अब इस पर आइए, समेशन एम एक्स स्क्वायर, वैसे अगर इस सूत्र को देखेंगे तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से मिलता जुलता है। देखो दूरी क्या, केवल क्या है, x है, तो अभी बताइए दूरी जो x है ये किसकी दूरी है बताइए, कण P की अक्ष सीधी से दूरी है ना, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, जड़त्वागुण ही है, लेकिन किस अक्ष के परितः कहलाएगा वो, कौन सी अक्ष के परितः, CD अक्ष के परितः। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है x वो किस अक्ष से है, CD अक्ष से। बात समझ में आ रही है? किसी पिंड का यदि जड़त्व आघूर्ण हम निकालते हैं तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना, यानी कि ये एम आर स्क्वायर वाली स्थिति में एम एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये जड़त्व आघूर्ण है, लेकिन किस अक्ष के परितः होगा, कौन सी अक्ष के परितः, AB के CD, बोलिए, CD अक्ष के परितः। और CD अक्ष को हमने क्या बोले, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष, इसका नाम क्या है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष क्या है। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या लिखेंगे, ICM, जो हमने ये लिखा था, याद आ रहा है, तो इसको लिखेंगे ICM, यानी कि द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। समझ गए? ठीक, ये हो गया। अब कौन सा बचा, ये देखिए अंतिम वाला, समेशन एम एक्स, ये 0 होता है, इसको बोलते हैं आघूर्णों का योग। क्या बोलते हैं इसको, आघूर्णों का योग। ये 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो दूरी x है, ठीक है ना, ये कण P की इस बिंदु से दूरी है, लेकिन ये यदि हम समेशन लगा दिए तो पूरा का पूरा द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित है, कहाँ केंद्रित है, द्रव्यमान केंद्र पर, ओडेस पर क्या है, केंद्रित है। तो ये जो दूरी हो जाती है क्या हो जाती है, वो x क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब पूरा ये द्रव्यमान यहाँ आ जाएगा तो ये x क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसलिए इसको हम 0 मानते हैं, और 0 हो जाता है, इसको बोलते हैं आघूर्णों का योग, है ना। जैसे बल गुणा दूरी होती तो क्या होता है, बल आघूर्ण, वैसे यहाँ पर द्रव्यमान गुणा क्या है, दूरी है, ठीक, तो ये आघूर्ण कहलाता है। इसको क्या कर देते हैं हम, 0 मान लेते हैं, क्योंकि पूरा द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित है, द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित है। क्लियर हो गई बात? जब ये तीनों चीजें आपके पास में आ गई तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की तरफ देखिए। समीकरण 1 से क्या, I इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो है, समेशन एम का मान कितना है बताइए, कैपिटल एम है, ठीक, प्लस समेशन एम एक्स स्क्वायर को क्या लिखे हो आपने बताइए, ICM, ICM मतलब द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, है ना। और ये टोटल पद कितना हो गया, 2a × 0, तो इसका मतलब तो पूरा 0 ही हो गया,
ये कोई काम का नहीं है। और ये दोनों पद बचे हुए तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पहले ICM, फिर m, ए स्क्वायर इंटू एम को m इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो पहले m फिर ए स्क्वायर, और ये क्या है बताइए, है यही समांतर अक्ष प्रमेय है। और ये आपका क्या हो चुका, सिद्ध हो चुका, जो हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर कोई कठिन काम नहीं है ना, बस वही है, प्रमेय आपको अच्छे से लिखना है। प्रमेय को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है। और फिर ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, पहले कण का निकालते हैं, कण P का घूर्णनाक्ष AB के परितः, संपूर्ण पिंड का समेशन लगा देते हैं, समेशन m का गुणा करते हैं, समेशन का गुणा करते हैं, फिर गुणा करने के बाद में जो जो बाहर निकाला उसको रख देते हैं ए स्क्वायर, और यहाँ 2a बाहर निकाला, समीकरण नंबर 1। फिर इसको बोलते हैं कैपिटल M, इसको बोलते हैं ICM, और इसको 0 मान रख देते हैं, उत्तर आ जाता है। कोई दिक्कत, प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको प्रमेय और प्रमेय के बाद में जो लाइनें हम लिखते हैं थ्योरी वाली, वो आपको थोड़ी सी संभालनी होती है। बाकी ये प्रमेय और बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार आ गया है पता नहीं, ठीक है, बहुत बार आ चुका है कहने का मतलब। यानी इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज होने वाला है। ये आज एक हो गया, और अभी एक लंबक्ष प्रमेय, समांतरक्ष प्रमेय और लंबक्ष प्रमेय, दोनों के दोनों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।